बगावत कर देते थे और इसमें से मर के ही निकलते थे वो। फिर गवर्नर उनमें से एक महिला को चुनता था और उसके साथ रेप करता था। और भाई कैसल से बाहर निकल के ये इन्होंने बना के दिया है भाई। हॉलीवुड फिल्मों में जैसा किला दिखाते हैं ना, बिल्कुल वही था ये। वाकई बड़ा दिल सा दुखता है अगर जब आप लोग आओगे और ये स्टोरी सुनोगे स्लेव्स की, कैसे रखा जाता था इनको, तो बहुत यार दुख होता है बहुत। ब्यूटीफुल व्यू, शानदार नज़ारा आबादी शहर का। यह जो आप फर्श देख रहे हैं, यह उस समय का वास्तविक फर्श है। ये एक और सेल हुआ करता था जहाँ पर ये कैदियों को रखा करते थे। 491 साल पुराना दरवाज़ा। इस जगह पर सिपाही महिला दासियों के साथ रंगरलियाँ मनाते थे। लड़की हमारी उदास हो गई भाई ये कहानी सुन के। यहाँ पर गवर्नर का ट्रेड रूम हुआ करता था। एम्स्टर्डम कैसल से आके हम रुके हैं अभी एल्मीना जंक्शन पे। जो हमने वो ली थी मिनी बस, उसने हमें उतारा एल्मीना जंक्शन पे यहाँ पर। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं एल्मीना कास्टल पे। ये टैक्सी हमने ली है, देखते हैं कितने पैसे लेगा। और अगर आप सीधा केप कोस्ट आना चाहते हैं आगरा से, तो आप टैक्सी लेके आ सकते हैं। 4 लोग होंगे 3 लोग होंगे तो वो सस्ती ही पड़ेगी। 4 लोगों के लिए जो टैक्सी थी वो आगरा से केप कोस्ट तक 227 सीढ़ी की पड़ रही थी। यानी कि अगर 3 से 4 लोग होंगे तो आप पब्लिक बस से सस्ते में टैक्सी में पहुंच जाएंगे केप कोस्ट। इनका कल्चर बढ़िया है, ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितना एक दूसरे को जानते होते हैं। हमारे वहाँ टैक्सी ड्राइवर से बात हो तो पंगा हो जाए। नहीं, ऐसे टैक्सी ड्राइवर बात करने लग जाए लड़की से, पंगा हो जाए। My name is Manoj. Manoj. Yes. Where you from India? Yes, India. Namaste. नमस्ते भाई लोगों, नमस्ते। How do you spell Manoj? How do you spell Manoj? How do you spell that? MANOJ. M-A. NOJ. Okay, oh, Manoj. Have a nice day. Thank you. Like Ghana. Thank you. Yes, Ghana, good country, good people. Wow, we guys, Thank we you. are students and we are selling. We do this to make the name. एल्मीना कासल का निर्माण सन 1482 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा करवाया गया था, जिसका नाम उस समय सेंट जॉर्ज ऑफ माइन कासल था। यह कासल गल्फ ऑफ गिनी का फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट था। घाना देश को 1957 से पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। सन 1637 में डचिस ने पुर्तगालियों पर हमला करके पूरे गोल्ड कोस्ट पर कब्जा कर लिया और ट्रेडिंग पोस्ट के लिए बना यह किला अब स्लेव ट्रेड के लिए इस्तेमाल होने लगा। एल्मीना कासल सन 1814 तक डच स्लेव ट्रेड का मुख्य केंद्र रहा। फिर सन 1872 में ब्रिटिशर्स ने युद्ध करके पूरे गोल्ड कोस्ट को जीत लिया और 85 साल तक गोल्ड कोस्ट पर राज किया। 85 साल बाद सन 1957 में गोल्ड कोस्ट को आज़ादी मिली, जिसे आज हम घाना के नाम से जानते हैं। एल्मीना कासल दक्षिणी सहारा में बनी सबसे पुरानी यूरोपियन बिल्डिंग है और आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सेल है भाई, इसमें डाल दिया करते थे जो स्लेव्स रेबल हो जाते थे, जो बगावत कर देते थे, और इसमें से मर के ही निकलते थे वो। फिर
मर जाते थे तो उनकी जो बॉडी है वो समुद्र में फेंक दी जाती थी। कहीं से कोई खिड़की कुछ सांस लेने को कुछ भी नहीं है। अभी भी लोग यहाँ पर फूल वगैरह रख के जाते हैं उनकी याद में। ऊपर देखिए, हम इसको गवर्नर्स बालकनी कहते हैं। गवर्नर वहाँ ऊपर खड़ा होता था और तहखाने में से यहाँ महिला दासियों को खड़ा किया जाता था। फिर गवर्नर उनमें से एक महिला को चुनता था और उसके साथ रेप करता था। यह अंडरग्राउंड वाटर टैंक सन 1482 में पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। ऊपर छत से इसका पाइप कनेक्शन जुड़ा होता था। जब भी बारिश आती थी तो वह पहले पानी पीछे भरता था और फिर यहाँ आता था। ये पानी बहुत साफ होता था जिसको खाने और पीने के उपयोग में लाया जाता था। यहाँ 20,000 गैलन पानी स्टोर रहता था और इस जगह पर गवर्नर द्वारा चुनी गई महिला दासी को नहलाया जाता था और ऊपर बने गवर्नर के कमरे में भेज दिया जाता था। चुनी गई महिला दासी को इस सीढ़ियों द्वारा गवर्नर के कमरे में भेजा जाता था। फिर रेप करने के बाद उनको वापस तहखाने में बंद कर दिया जाता था, जहां वह अन्य यूरोपीय देशों में जाने के लिए 3 महीने समुद्री जहाज का इंतजार करती थी। उस समय हवा तेज चलने के कारण जहाज की गति बहुत धीमी हुआ करती थी और यहाँ से जहाज में ले जाते समय महिला की जाँच होती थी। अगर वह गर्भवती होती थी तो उनको वापस शहर में भेज दिया जाता था, जहां वह बच्चे को जन्म देती थी। वह दोहरी नस्ल के बच्चे को जन्म दिया करती थी और उनको यहाँ 3 से 6 वर्ष की आयु तक किले में लाकर पढ़ाया लिखाया जाता था। उसके बाद उसको यूरोपियन सरनेम दिया जाता था। वह फिर शहर में जाकर घानियन के साथ मिलजुल कर शादी करते थे और आप देखेंगे कि घाना में बहुत से लोगों का सरनेम यूरोपियन मिलेगा, जैसा कि ब्राउन, स्मिथ, जॉनसन इत्यादि। Are you mentioning one? You want to mention one name? You know of? Any other? Okay, Van der Poel. Van der Poel, very good. Any other? You've heard of? Johnson. Gardesberg. यह गवर्नर का कार्यालय हुआ करता था। One here and one there. 2 living rooms for the governor. Behind that door is bathroom and a changing room right here. Right here, the governor stood. Remember this place. And then he selected a female slave from below. She was bathed in the opening. Then she had to use that side, climb the stairs to his bed. Right, so this cannonball. यह तोप का गोला 25 किलो का है और उन फीमेल स्लेव्स को यहाँ पर सजा दी जाती थी जो गवर्नर्स को रेप करने नहीं देती थी। उनको यहाँ चेन से बांध के खड़ा रखा जाता था और उनको बैठना अलाउ नहीं था। उनको ना ही पानी दिया जाता था ना ही खाना दिया जाता था और जब वह इस सजा से हार मान जाती थी तब उन्हें दोबारा से गवर्नर के कमरे में रेप करने के लिए भेज दिया जाता। तो कुछ इस तरह से महिला स्लेव्स को सजा दी जाती थी। ये है भाई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से आगे स्लेव्स को भेज दिया जाता था। So just at the tip of the castle, they placed boats and ladder. When the slaves got into the boats, it took them to the bigger ships. The ships took them to the Caribbean, the Americas, Europe.
बॉक्सिंग। तो ये था भाई अल्मीना कैसल, अगेन स्लेवरी की एक दर्द भरी दास्तान। और जो यहाँ पर एंट्री फ़ीस लगी वो लगी 40 CD, यानी कि 400 इंडियन रुपीज़ फॉरेनर के लिए, और जो लोकल हैं उनके लिए लगती है 5 CD। और इसके अलावा हमने जो टैक्सी ली थी एम्स्टर्डम कासल से, उसका रेंट पर पर्सन 12 CD पड़ा था, और उसके बाद वहाँ से टैक्सी ली, उसका हमें रेंट पड़ा था 2.5 CD। तो अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आप टैक्सी करके भी सीधा इन प्लेसेस पे आ सकते हैं, क्योंकि पर पर्सन आते आते 100 CD लग जाएगा एक आदमी का, एक साइड का। तो 4 आदमियों का 400 CD भी अगर लगता है तो भी वर्थ है आना। टैक्सी से, अपने होटल से या किसी भी जगह से आप रह रहे हैं तो आप बाय टैक्सी भी आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप जगह जगह ये टैक्सी वगैरह बदलते हुए आएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँ। और भाई कैसल से बाहर निकल के ये इन्होंने बना के दिया है भाई कुछ पैसे, जो भी इन्होंने प्यार मोहब्बत में लिए हैं, क्योंकि इंडियन फ्रेंड लिख दिया, एग्स, पेपर स्पिनिश। हॉलीवुड फिल्मों में जैसा किला दिखाते हैं ना, बिल्कुल वही था ये। पहले एक खाई खुदी हुई है, फिर एक रास्ता, फिर पीछे खाई, फिर पीछे किला। ये घड़ी हुआ करती थी उस ज़माने में, धूप इस पे पड़ती थी जैसे जैसे, तो ये टाइम बताती थी, इनको देखना आता था टाइम जो भी। तो हम और कहीं चलने लगे हैं, केप कोस्ट में ही घूमते रहेंगे। शायद आज हम आगरा नहीं पहुंच पाएंगे, इन्होंने बोला है कि भाई आज जाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कई चीज़ रह जाएंगी। तो देखते हैं भाई केप कोस्ट को, आगरा को। ये लड़की हमारी उदास हो गई है पहली बार आई है यहाँ केप कोस्ट में, आगरा में रहती है ये, तो ये फ़र्स्ट टाइम आई है। और बड़ी वाली जो सिस्टर है वो पहले आ चुकी है। और बहुत मतलब वाकई बड़ा दिल सा दुखता है अगर जब आप लोग आओगे और ये स्टोरी सुनोगे स्लेव्स की, कैसे रखा जाता था इनको, तो बहुत यार दुख होता है, बहुत मतलब हार्ट ब्रेकिंग लगेगा। थोड़ी देर तक तो मन नहीं लगता। चलो खैर आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। एक वो कासल भी है छोटा सा, वहाँ पे सैनिक रहा करते थे जो इस कासल की प्रोटेक्शन किया करते थे।